इस कंपोनेंट की कोर और कैविटी मोल्ड टूल में कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। जो हमारा कंपोनेंट था वो ये था। इस कंपोनेंट की हमने पहली वीडियो में मोल्ड टूल में कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करी थी। जो हमारी कोर प्लेट थी वो आइसलैंड 1 थी, इस टाइप की। ये पूरी सॉलिड है। और जो हमारी कैविटी साइड थी वो ये थी। इस वीडियो में हम इंसर्ट निकालने वाले हैं इसी कोर और कैविटी की। बेसिकली ये जो प्लेट है, हमने जो अभी कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करी है, ये पूरी सॉलिड है। इंसर्ट का मतलब हम इसके सब पार्ट निकालना चाहते हैं, जैसे कि हम अलग अलग, हमें मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई दिक्कत ना है, ठीक है, इसलिए हम इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर हम चाहते तो सॉलिड भी कर सकते हैं, और हमारी मेंटेनेंस भी, अगर हमें दोबारा मेंटेनेंस करना पड़े तो इसे ईडीएम वायर कैट जो भी करनी पड़ेगी, वो हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। इसलिए हम इंसर्ट का प्लान कर दें, ताकि हम अगर बाई चांस हमारी इंसर्ट वगैरह अगर टूटती है तो हम उसे बस इंसर्ट चेंज करना है। नहीं तो हमारी, अगर हम इस प्लेट को ही पूरा सॉलिड लेके चलें तो बाई चांस हमारा फ्यूचर में कभी एक ये एजेस घिस गई तो ये हमें पूरी प्लेट दोबारा बनानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। जिस वजह से हम क्या करते हैं, कोर और कैविटी हम ज़्यादातर इंसर्ट प्लान करने की कोशिश करते हैं, जो हम मैक्सिमम पॉसिबल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि हम मोल्ड टूल में इंसर्ट कैसे निकालना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में ये कोर और कैविटी मोल्ड टूल में ही एक्सट्रैक्ट करी थी, तो आज भी हम मोल्ड टूल में ही इसका इंसर्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम इस वीडियो में आगे हम देखते हैं कि काम कैसे करना है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इतनी कमांडें हम लगा चुके थे पिछली बार। तो जो हम पहले, मैं ये सॉलिड बॉडी सारी हाइड कर देता हूँ, जिससे हमें देखने में आसानी हो। हमारा आइसलैंड में हाइड कर देता हूँ। ये जो हमारी अभी मेरे को फ़िलहाल हमें पार्टिंग सरफेस देखनी है, जिसके अलॉन्ग हमने कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करी थी, ठीक है। ये हमारा वर्क पीस है, जो हमारा एक सॉलिड बॉडी था। इसे भी हाइड कर रहा हूँ मैं, हाइड कर दिया मैंने, जिससे हम अपनी वो निकाल सके, ठीक है, देखने में आसानी हो। इसलिए हम हाइड करके काम करते हैं कि हमें कोई और भी सरफेस ना दिखे। अब बेसिकली जो मैं इंसर्ट प्लान करने जा रहा हूँ, वो इस वाली इंसर्ट को प्लान करने जा रहा हूँ, जो हमारी आइसलैंड 1 में, आइसलैंड 2 में ये वाली इंसर्ट है। इस वाली इंसर्ट का मैं प्लान करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पार्टिंग सरफेस में जा रहा हूँ, यहाँ एक्सट्रूड कमांड ले रहा हूँ। सरफेस कौन सी सिलेक्ट कर रहा हूँ जिससे हमें एक्सट्रूड करना है, ये वाली सरफेस से एक्सट्रूड करना है। मतलब कि जो हमारी इंसर्ट आएगी ऊपर से, वो यहाँ मैच करेगी। तो इस फेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री कर रहा हूँ, जिससे मेरे को देखने में आसानी हो। कॉर्नर रेक्टेंगल लेके मैं इसे ये रेफरेंस ले रहा हूँ, क्योंकि हमें इंसर्ट इतनी ही लेंथ और इतनी ही ब्रेथ की चाहिए, जिस हिसाब से मैंने अपनी पार्टिंग सरफेस बना रखी है। तो इसी तरह हमें 8 इंसर्ट हमारी निकलेंगी। ये रेक्टेंगल कमांड लेके मैंने सारी इंसर्टें स्केच कर दिए। फिर राइट क्लिक करूँगा। अब जो हमारी इंसर्ट आएगी वो किधर साइड से आएगी, हमारी इंसर्ट आ रही है कोर साइड से। तो मैं यहाँ अपना जो हमारा वर्क पीस है उसे शो करता हूँ। मतलब कि हमारी इंसर्ट ये ऊपर से डलेगी और कहाँ तक आएगी, इस फेस तक आएगी। तो इस फेस को मैं रेफरेंस लेना चाहता हूँ। मतलब ये जो हमारी एक्सट्रूड है, इस फेस को मैं इस फेस तक ही रखना चाहता हूँ, इससे ना ज़्यादा ऊपर ना इससे। जीरो हमारा कहाँ होना चाहिए, मैच कहाँ करेगी, इस प्लेट में यहाँ मैच करेगी। तो यहाँ पर जाके मैं टू रेफरेंस का मतलब कि हम कहाँ तक दे सकते हैं, मतलब मेरे को इस फेस तक ही चाहिए, इससे ना ऊपर। तो इस फेस को सिलेक्ट करूँगा तो ये यहाँ तक एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से राइट क्लिक। अभी जो ये हमारा एक्सट्रूड है, ये इंसर्ट नहीं है, ये सिंपल एक्सट्रूड है। जो हमने रेक्टेंगल के कमांड से स्केच करा था वही एक्सट्रूड है। उस एक्सट्रूड को हमें इंसर्ट में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम स्प्लिट कमांड लगाते हैं। वॉल्यूम स्प्लिट में इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि लोग ये नहीं पता कर पाते हमें
मोल्ड वॉल्यूम में सिलेक्ट क्या करना है आफ्टर कोर और कैविटी एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इस मोल्ड वॉल्यूम में हमें वो चीज़ सिलेक्ट करनी है जिससे हमारी इंसर्ट में कटआउट लगेगा। अब हमारी इंसर्ट ऊपर से आएगी तो ये स्क्वायर जो कटआउट लगेगा वो कोर इंसर्ट में लगेगा। कोर इंसर्ट में लगने के लिए हमें हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा कोर इंसर्ट है वो आइसलैंड 1 है कि आइसलैंड 2 है। इससे हम, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर हमारा कटआउट लगेगा वो आइसलैंड 2 है। ये ऊपर वाला 2 जहाँ से हमारी इंसर्ट निकलेगी, मतलब कि ये रेक्टेंगल वाली, ये वाली हम इंसर्ट निकाल रहे हैं तो इधर कटआउट लगेगा, वो रेक्टेंगल पूरा इधर कटआउट आएगा इस प्लेट में। तो हमें आइसलैंड 2 सेलेक्ट करना है, कहाँ पर, मोल्ड वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम स्प्लिट में जाके इस मोल्ड वॉल्यूम में आइसलैंड 2 में हमें वो नहीं सिलेक्ट करना है जो हमारी सॉलिड बॉडी है, वॉल्यूम स्प्लिट आइसलैंड 2 सेलेक्ट करना है। और स्प्लिट पार्टिंग सरफेस हम ये एक्सट्रूड कमांड सेलेक्ट करेंगे जो हमने पार्टिंग सरफेस से ही बनाई थी एक्सट्रूड करके। तो ये हमारी एक्सट्रैक्ट हो गई है। आइसलैंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको 8 इंसर्ट दिखाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक इंसर्ट ये रही, देखो ये टेपर बन चुकी है, जैसे हमारी कंपोनेंट की शेप थी वैसी टेपर आ चुकी है इस इंसर्ट में। तो 8 आइसलैंड बनेंगे और एक प्लेट का आइसलैंड बनेगा। प्लेट का आइसलैंड मतलब जो हमारी कोर और कैविटी साइड से, जो कोर साइड से आ रही है उस प्लेट में जो कटआउट लगेगा। तो 8 इंसर्ट बन जाएगी हमारी और एक प्लेट, टोटल 9 आइसलैंड बन जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर मेरे को सारे आइसलैंड चाहिए तो मैंने सारे टिक कर दिए। इंडिविजुअल पे क्लिक करूँगा और राइट क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अभी ये हम सॉलिड में देखना है तो मोल्ड कंपोनेंट में जाएंगे, इस 3 एरो पे क्लिक करेंगे सारा सिलेक्ट करने के लिए और ओके कर देंगे। यहाँ पर राइट कर दूंगा मैं। तो ये हमारे सॉलिड बन चुके हैं और इससे पहले हमारा पॉटिंग सरफेस था। अब ये हमारे कंपोनेंट में कटआउट लग चुका है, ये स्क्वायर आ गया इधर, यहाँ पर हमारी इंसर्ट आएगी, ठीक है। ये हमारा कोर प्लेट होगी है जिसमें हमने इंसर्ट का प्लान करा और ये हमारी इंसर्ट हो जाएगी। 8 इंसर्ट होंगी ऐसी टेपर। ये जो ब्लैक ग्रीन दिखा रहा है ये हमारी मैचिंग दिखा रहा है, जहाँ हमारा कंपोनेंट के साथ मैच होगा ये। इससे हमारा ये फ़ायदा होता है मोल्ड टूल में कि हमें मैचिंग दिख जाती है कि मतलब ये हमारा कंपोनेंट के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, और गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि हमें साथ ही साथ मैचिंग भी दिखती रहती है कि हाँ कहीं हमारा मिस मैच तो नहीं हो रहा है। कलर कोड भी दिखने लग जाता है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है मोल्ड टूल में कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करने का, जिससे हमारी गलती होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इन आइसलैंडों को हाइड कर देता हूँ जिससे हमें देखने में आसानी हो। अगली इंसर्ट में प्लान कर रहा हूँ ये वाली जो हमारी कैविटी साइड से आएगी, ये वाली इंसर्ट यहाँ तक मैच करेगी। तो फिर से जाता हूँ पार्टिंग सरफेस एक्सट्रूड में और ये वाला फेस सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें इंसर्ट यहाँ तक चाहिए। और फिर से इसे रेक्टेंगल कमांड लेके मैं सिलेक्ट कर लूँगा। रेफरेंसेस में वही ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया मेरी इंसर्ट इतनी लेंथ और इतनी ब्रेथ की आएगी। ठीक है, एक्सट्रूड करूँगा। इस बार एक्सट्रूड वर्कपीस शो करता हूँ जहाँ तक मेरे को रेफरेंस देना है। रेफरेंस मेरे को इस फेस तक देना है। यहाँ पर जाऊँगा, रेफरेंस पे क्लिक करूँगा, टू रेफरेंस, इस फेस तक हमारा एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा हमें वॉल्यूम स्प्लिट कमांड ही लगानी है। वॉल्यूम स्प्लिट कमांड कैसे लगानी है, इस बार आइसलैंड हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम स्प्लिट में। आइसलैंड हमारा लास्ट आइसलैंड आएगा, लास्ट कैविटी आइसलैंड हमारा था आइसलैंड 1 क्योंकि ये कैविटी साइड से आएगा। कैविटी साइड से हमारा आइसलैंड था वो आइसलैंड 1 था। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको, जो हम इंसर्ट प्लान कर रहे हैं वो है हमारा आइसलैंड 1। ये आइसलैंड 1 हमारा है। हम ये वाली इंसर्ट प्लान कर रहे हैं, ये अभी सॉलिड है, इसी की जगह हम इंसर्ट निकालेंगे। तो हमने एक्सट्रूड कर दिया था, वॉल्यूम स्प्लिट में जाएंगे
वॉल्यूम स्प्लिट में जाके मोल्ड वॉल्यूम में हम सिलेक्ट करेंगे आइसलैंड 1। कौन सा आइसलैंड? वॉल्यूम स्प्लिट आइसलैंड 1 सिलेक्ट करना है, ना कि सॉलिड वाला। हम सिलेक्ट करेंगे वॉल्यूम स्प्लिट वाला। सिलेक्ट कर दिया। पार्टिंग सरफेस में हमारा यही वाला एक्सट्रूड आएगा जिसे हम इंसर्ट प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर भी दिखा देगा आपको 8 आइसलैंड और एक प्लेट, टोटल 9 आइसलैंड बनेंगे हमारे। और यहाँ से इंडिविजुअल पे क्लिक किया, ओके। ठीक है, सॉलिड के लिए हम मोल्ड कंपोनेंट पे जाएंगे, सारे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो आइसलैंड 12 हमारा हो जाएगा ये वाली प्लेट। ये इंसर्ट में हमारा कट चुका है, यहाँ कट आउट आ गया है। ठीक है, मेन हमारा इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि हमें मोल्ड वॉल्यूम में आफ्टर कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन के बाद हमें मोल्ड वॉल्यूम में कौन सा आइसलैंड सेलेक्ट करना होता है। सबसे बड़ा डाउट यही रहता है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हम क्या सिलेक्ट करें क्या नहीं सिलेक्ट करें। ठीक है, और ये हमारी इंसर्ट निकल जाएगी जो हमारी टिप पर है। अब हमें एक लास्ट इंसर्ट निकालना है, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी इंसर्ट निकलेगी। हमने ये वाली इंसर्ट निकाल दी, एक हमें ये वाली इंसर्ट निकालनी है, जो ब्लू मैचिंग है ये वाली इंसर्ट निकालनी है, ताकि हमारा, क्योंकि कंपोनेंट जो हमारा है यहीं तक ही बनना है। अगर हम इसे सॉलिड रखेंगे तो इसे बार बार चेंज करने में दिक्कत आएगा बाय मेंटेनेंस। अगर हमें कभी बाई चांस मोल्ड में मेंटेनेंस करनी पड़ी तो फिर दिक्कत आने के चांसेस होते हैं। तो इस वाली इंसर्ट को भी हम प्लान कर रहे हैं। इस वाली इंसर्ट को भी मैं सारे सॉलिड बॉडीज हाइड कर देता हूँ, सेलेक्ट करके हाइड कर दिया। वर्क पीस भी हाइड कर रहा हूँ। अब हमारी इंसर्ट जो आएगी कैविटी साइड से आएगी, इस तक आएगी। ठीक है, पार्टिंग सरफेस एक्सट्रूड, याले फेस से एक्सट्रूड करना हो तो याला सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ अपने सुटेबल के लिए, मैं व्यू चेंज कर रहा हूँ। व्यू कैसे चेंज कर रहा हूँ? व्यू मैनेजर में जाके मेरे को चाहिए लेफ्ट व्यू, ये वाला व्यू चाहिए क्योंकि मेरे को इसी के रेफरेंस से बनाना है। ठीक है, प्रोजेक्ट में इसी एंटिटी को ले रहा हूँ, मेरे को यही वाली कमांडें चाहिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ चाहिए। तो इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट का मतलब मैं वही रेफरेंस उठा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इधर साइड भी कर रहा हूँ। अभी ये स्केच क्लोज नहीं है क्योंकि ये रेड दिखा रहा है, इसलिए मैं कॉर्नर कमांड ले रहा हूँ इसको बंद करने के लिए। ये और ये सिलेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि मेरा स्केच कंप्लीट हो जाए। और स्केच कंप्लीट करने का एक सही तरीका भी है, जब तक हमारा ये स्केच ग्रे नहीं हो जाता या पिंक कलर नहीं हो जाता तब तक हमारा स्केच भी कंप्लीट नहीं होता है। जिस वजह से हम एक्सट्रूड अगर हम राइट कर देते हैं तो वो फेल दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेरी दोनों पिंक हो चुकी हैं, मतलब मेरा स्केच कंप्लीट हो चुका है। राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड कमांड। अब मेरे को मेरी इंसर्ट आएगी ऊपर से, ये डायरेक्शन नीचे जा रही है, मेरे को ऊपर की डिफरेंस देना है, यहाँ तक, नीचे को नहीं चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन करूँगा, ऐसा चाहिए हमें। रेफरेंस दूंगा मैं याला फेस क्योंकि मेरे को यहीं तक ही इंसर्ट चाहिए। ठीक है, ओके। फिर से जाऊँगा मैं वॉल्यूम स्प्लिट पे, वॉल्यूम स्प्लिट पे जाऊँगा और इस बार आइसलैंड हमारा लास्ट आइसलैंड था 12। वॉल्यूम स्प्लिट आइसलैंड 12 लूँगा। पार्टिंग सरफेस याली ले लूँगा जो मैंने अभी एक्सट्रैक्ट करी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारी प्लेटें कौन कौन सी शो हो रही है। एक इंसर्ट देखो याली बन गई हमारी, एक इंसर्ट याली बन गई है। अब एक हमारी प्लेट में कटआउट दिखाएगा, याला कटआउट लग गया प्लेट में। ठीक है, अब मेरे को सारे आइसलैंड चाहिए, मैं यहाँ से सारे सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये सारी प्लेटें चाहिए। इंडिविजुअल में जाके राइट क्लिक कर दूंगा मैं और ओके। मेरे को सॉलिड चाहिए, सारे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करके हमारी सॉलिड बॉडी आ जाएगी। तो हमारी आइसलैंड ओपन करूँगा तो ये हमारा ये इंसर्ट में कट गया, यहाँ से इंसर्ट आएगी पीछे से। ठीक है, इधर साइड से, और ये हमारी कैविटी साइड होगी। तो हमने इसी तरह इंसर्ट प्लान करना है। मोल्ड रूल में इंसर्ट निकालना कैसे है, इसी तरीके से निकलता है बाय वॉल्यूम स्प्लिट। इसमें मेन यही था कि हमें सिलेक्ट क्या करना है। काफ़ी लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है कि हमें मोल्ड वॉल्यूम में सिलेक्ट क्या करना है। हमें वो चीज़ सिलेक्ट करनी है हमें जिसमें कटआउट लगाना है।
और जो हमारा आइसलैंड नहीं, तो कई लोग क्या करते हैं, रिपार्ट कटआउट बार बार सेलेक्ट करते हैं, जिस वजह से हमारी को इंसर्ट नहीं प्लान बन नहीं पाती है। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप इसे रीजनरेट करोगे, अभी आपको ये मैंने सारी इंसर्ट प्लान कर दी है, सारी इंसर्ट एक्सट्रैक्ट भी कर दी है। आप अगर इसे रीजनरेट करोगे, रीजनरेट का मतलब कंट्रोल जी जो हमारा शॉर्टकट है, कंट्रोल जी करूँगा तो ये फेल दिखाएगा कुछ आइसलैंड। अब फेल दिखाने का, अब लोग डर जाते हैं कि यार हमारा ये तो टूल फेल दिखा रहा है, जिस वजह से क्या हमने क्या गलती कर दी है। तो इसमें हमने कोई गलती नहीं करी है, इसमें मैंने आपको समझाने के लिए ही करा है। लोग क्या करते हैं डायरेक्ट, ये आइसलैंड मैंने इसलिए आइसलैंड डिलीट नहीं करे ताकि आपको लास्ट में बता सकूं कि कंट्रोल जी करने पे फेल होगा, और अगर फेल होगा तो आप लोग सोचोगे यार मेरा टूल तो बेकार बन रहा है, मतलब कि फेल हो रहा है, तो इससे काफ़ी सोचोगे ठीक नहीं है मोल्ड टूल में कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट करना। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ आइसलैंड ये रेड दिखा रहा है, आइसलैंड 12, आइसलैंड 12 आपको याद होगा, मैंने आइसलैंड 12 इसलिए फेल दिखा रहा है क्योंकि आइसलैंड 12 किस में कन्वर्ट हो चुका है, आइसलैंड 21 में। आइसलैंड 21 में ये कटकुट लगा लिया है हमने, इसलिए आइसलैंड 12 फेल दिखा रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, और कौन सा फेल दिखा रहा है, देखो आइसलैंड 1 और आइसलैंड 2 भी, आइसलैंड 1 और 2 हमारी सॉलिड बॉडीज थी, जो मैंने आपको दिखाया था। वो कौन सी बॉडीज थी जिसमें हमने इंसर्ट प्लान नहीं करा था, सिर्फ कोर और कैविटी एक्सट्रैक्ट थी, इसलिए आइसलैंड 1 और आइसलैंड 2 भी किस में कन्वर्ट हो चुका है, जिसमें हमने सारी इंसर्ट प्लान कर दी है। ठीक है, तो इससे कोई डरना नहीं है कि हमारी इंसर्टें फेल हो रही है, जो भी हमने एक्सट्रैक्ट करा वो बिल्कुल सही है। तो इन आइसलैंडों को मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर कंट्रोल जी आपको करके दिखाता हूँ, जिस वजह से हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फेल नहीं दिखाएगा हमारा। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो आइसलैंड डिलीट करने हैं हमें, तो मैं डिलीट करके आपको कंट्रोल जी करके दिखाता हूँ कि हमारा कोई भी चीज़ फेल नहीं दिखाएगा। ये वो आइसलैंड है जो हमने नेक्स्ट आइसलैंड में हमने कन्वर्ट कर दिया है, वो हमें वो वाला आइसलैंड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइसलैंड 21 आपकी होगी एक कैविटी प्लेट, इसमें सब कुछ कट आउट लग गया है, इंसर्ट भी निकल गई है हमारी। ठीक है, और आइसलैंड 13 ये तो हमारी इंसर्ट है। आइसलैंड 11 मेरे हिसाब से आइसलैंड 3 है, और ये हमारी कोर साइड होगी जिसमें इंसर्ट का हमने प्लान कर दिया है। ठीक है, और मैं आपको एक बार मैच करके भी दिखा देता हूँ कि हमारी इंसर्टें कैसी आ रही हैं। मैंने कॉलर कूलर कुछ नहीं लगाया है, कॉलर तो अगली वीडियो में देखेंगे रनर रूनर कैसे बनाना है। तो मैं इनको हाइड करता हूँ सारी सरफेसों को, जिससे आपको दिखा सकूँ कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम स्प्लिट भी हाइड कर देता हूँ, वर्क पीस भी हाइड कर दे रहा हूँ, इनको भी हाइड कर देता हूँ, फिर सारी इंसर्टें आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी कैविटी साइड है। देखो अगर मैं इस इंसर्ट को हाइड करूँगा आपको दिखेगा, ये हमारा कंपोनेंट है, कंपोनेंट भी हाइड कर देते हैं तो आपको ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि कंपोनेंट और हमारी जो कैविटी साइड है उसका कलर काफ़ी मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ आइसलैंड। देखो ये हमारी इंसर्ट आ रही है नीचे से, आगे वाली इंसर्ट, ऐसी सारी इंसर्ट दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसी तरीके से सारी इंसर्ट हमने बना दी यहाँ पर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी कैविटी साइड होगी। ठीक है, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कोर साइड, जो थी हमारी आइसलैंड 3। आप इसको रीनेम भी कर सकते हो कोर और कैविटी नाम से, मैंने रीनेम नहीं करा है। ठीक है, तो इसे हाइड कर देता हूँ, पहले इंसर्ट हाइड कर रहा हूँ, ये एक्सट्रूड भी हाइड कर देता हूँ।
ठीक है। अब ये वाली इंसर्ट हमारी ऊपर से आ चुकी थी। अब मैं जो हमारी टेपर वाली इंसर्ट थी वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये तो ऊपर वाली इंसर्टें हैं, ये वाली इंसर्टें हैं टेपर वाली, ये आगे टेपर वाली। मैंने आपको बताया था ना मैचिंग भी दिखाता है, वो मैचिंग यही दिखा रहा है, दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट लगाऊं तो कंपोनेंट की मैचिंग दिखाएगा आपको, दिखाता हूँ। कंपोनेंट है हमारा, ये देखो कंपोनेंट के साथ मैच हो रहा है, क्योंकि ये अंडर कट बन रहा था तो हमने ये ऊपर से, देखो अगर मैं इसे हाइड करूं तो देखो ये मैच कर रहा है, यही ग्रीन कलर दिखा रहा है इंसर्ट में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो ठीक है। आइलैंड 3 था हमारा कैविटी का। ठीक है, तो ये और ये वाली इंसर्ट हमारी पीछे से ही आ रही है। कंपोनेंट हाइड कर देता हूँ, ये हमारी कोर साइड हो गई है। तो हमें जो इंसर्ट बनानी है वो इसी तरीके से ही बनानी है मोल्ड टूल में। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे इस वीडियो में मैंने इंसर्ट को कवर कर लिया है, अगली वीडियो में मैं रनर वगैरह कैसे करना है और एक नए मेथड के स्टेप भी मैं पार्टिंग सरफेस के बताऊंगा कि पार्टिंग सरफेस कैसे बनाते हैं, एक नया मेथड। ये तो मैंने काफ़ी लंबा मेथड बता दिया आपको पार्टिंग सरफेस का, जो जिससे मैंने एक्सट्रैक्ट करा था इससे पिछली वीडियो में। इससे एक थोड़ा दूसरा टाइप का भी मेथड है, वो भी अप्लीकेबल है किसी किसी जगह पे। बेसिकली हमें कमांडें लगानी है, कमांडें लगाने का मतलब है ये कि हम जितना जल्दी लगा सकें। भाई इसमें तो मेरे हिसाब से वो भी सही था, इससे जल्दी पार्टिंग सरफेस बन जाती वाली भी। मैंने इस पिछली वीडियो में काफ़ी लंबी पार्टिंग सरफेस बनाई है, तो हम सेकंड मेथड भी देखेंगे पार्टिंग सरफेस का। और इंसर्ट को तो मैंने कवर ही कर दिया है कि इंसर्ट कैसे निकालना है। ठीक है, और कंट्रोल जी से डरना नहीं है। अगर हम आइसलैंड, मैंने आपको समझाने के लिए वो आइसलैंड डिलीट नहीं करे थे, नहीं तो मैं डायरेक्ट आइसलैंड कोर और कैविटी नाम से ही रखता और सारे आइसलैंड। इससे क्या होता है कि हमें पता लगता रहता है कि हमें कौन से आइसलैंड में कौन सा कटआउट लगाना है। ये तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने पिछले आइसलैंड में क्या था हमारा, इससे हम खोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमें पता भी लगता रहता है कि हमें इसी आइसलैंड में कटआउट लगाना है। ठीक है, थैंक यू।